आज डेट है 13 मार्च 2024। टाइम हो चुका है दिन 4:15। डाउन साइड से ZBKH प्लस ZBKC स्पेशल गुड्स ट्रेन आ रही है HGMU 30 8212 लोकोमोटिव के साथ, और सनामा स्टेशन से थ्रू हो चुकी है। तो इसका जो है ना कोटादू में शंट भी हुआ है, यानी कोटादू स्पेशल कोल ट्रेन जो गई थी उसका एम्प्टी रेक 8 कोचेज़ थी वो भी इसके साथ लगाई गई हैं कोटादू से। तो अब इसकी मंजिल है कराची। तो अभी ये महमूद कोट में रुकेगी और तकरीबन उधर जो है ना अंडर TXR होगी। TXR का मतलब होता है यानी इसकी कोचेज़ वगैरह चेक की जाएंगी, एग्जामिन किया जाएगा इनको। उसके बाद फिर इसका 7 बजे तक महमूद कोट से डिपार्चर होगा। फिर ये समा सट्टा जाकर फिर अंडर TXR होगी, फिर खानपुर जाकर अंडर TXR होगी। उसके बाद फिर रोड़ी के बाद फिर कोटरी के बाद फिर MYP, यानी जहाँ इसकी मंजिल है यानी मार्शलिंग यार्ड पिपरी, वहाँ पर इसमें कोयले की लोडिंग होगी। तो देखते हैं ZBKH प्लस ZBKC HGM 30 8212 के साथ। काफ़ी स्पीड से आ रही है। बयासी 12 जो है ये 8 नाच वाली पावर है। पाकिस्तान रेलवे की ताकतवर तरीन पावरों में से एक। वैसे यह है लिंक की पावर, यानी एक्सप्रेस ट्रेन के साथ लगती है। तकरीबन 25 की स्पीड से पास हुई है डाउन ZBKH 8212 के साथ। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको एक चेंजिंग नज़र आ रही होगी यानी मोबाइल के रिज़ल्ट में, ठीक है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज आपको बताऊं कि मैंने मोबाइल जो है वो चेंज कर लिया है, ठीक है। मेरे काफ़ी सारे व्यूवर्स कह रहे थे कि इस मोबाइल का इतना जो है ना रिज़ल्ट ख़ास नहीं आता, ठीक है, और इसकी जो है ना शटल साउंड अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं अपने व्यूवर्स को तो तकलीफ़ नहीं दे सकता था, तो इसी वजह से मैंने अब जो है ना अपना मोबाइल चेंज कर लिया, ठीक है, न्यू मोबाइल ले लिया। तो अब इस मोबाइल के बारे में आपने बताना है कि इसका रिज़ल्ट आपको पसंद आता है या नहीं। तो अभी 1 to 9 अप के लिए मैं आ गया हूँ इधर रेलवे ट्रैक पर, और अभी सिग्नल 1 to 9 अप के लिए आप हैं, ये आप देख सकते हैं। तो जब तक 1 to 9 नहीं आती तो हम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ पाकिस्तानी लोकोमोटिव्स के बारे में। तो वैसे आज 1 to 9 के साथ लोकोमोटिव आ रहा है PU28030830, और काफ़ी अरसे के बाद यानी कि अगेन ये लिंक पर आ गया है। तकरीबन कम से कम 1 मंथ तो ये यानी कि
वर्किंग में नहीं रहा, ठीक है, कुंदिया शेड में रहा है मेरे ख्याल में। तो ये काफ़ी अरसे के बाद अब अगेन जो है ना वर्किंग में आ गया है। और फर्स्ट ट्रिप इसको 130 राउंड के साथ रात मिला था, तो 130 राउंड रात राइट टाइम थी सनामा तक। अब 1 to 9 अब भी सिर्फ 2 मिनट्स लेट है सनामा तक। डेट है आज 13 मार्च 2024 और टाइम हो चुका है सुबह के 8:34। तो 1 to 9 अब गुरमानी पहुंच रही है, ठीक है। तो अभी हम जो है ना सनामा स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इधर से ही जो है ना 1 to 9 देखेंगे सनामा स्टेशन के होम सिग्नल के करीब। बाकी GU40 लोकोमोटिव्स के बारे में मैं आपको बता रहा था। GU40 यानी जनरल इलेक्ट्रिक यूनिवर्सल। और पाकिस्तानी लोकोमोटिव्स के बारे में आपको बता रहा था कि पाकिस्तान रेलवे का सबसे ज़्यादा यानी कि हार्स पावर का इंजन कौन सा है, यानी पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा जो कोल ट्रेनें हैं उनका लोड कितना होता है, यानी कितना और कितनी कोचेज़ होती हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान रेलवे में जितनी भी गुड्स ट्रेन चलती हैं, अगर उनका रेक जो है ZBKH रेक में होगी, ठीक है, गाड़ी अगर ZBKH में होगी तो उसकी जो है ना 41 कोचेज़ लगेंगी, ठीक है। पाकिस्तान में अलाउड लोड जो है वो सिर्फ 41 कोचेज़ का है, वो भी यानी कि एयर का लोड जैसे ZBKH का होता है या फिर ZBKC का होता है, ठीक है। तो इसकी 41 कोचेज़ लग सकती हैं, 41 से 42 कोच नंबर 42 नहीं लग सकती, ये अलाउड नहीं है। और इसकी मेन वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब किसी गाड़ी का क्रॉस होता है या वे होता है लूप लाइन पर या मेन लाइन पर, तो उधर जो है ना गाड़ी फिर पूरी ठहर नहीं सकती। अगर कोचेज़ यानी 41 से ज़्यादा कर दी जाएँ तो यानी कि 2 अगर जैसे अब सनामा स्टेशन के 3 सिग्नल है मिसाल के तौर पर, ठीक है। अब इधर लूप लाइन पर अगर कोई गाड़ी ठहरती है, ठीक है, तो अगर उसकी कोचेज़ यानी कि 41 से ज़्यादा होंगी, 41 का तो ट्रायल है पड़ा, 41 कोचेज़ सुकून से यानी कि ठहर सकती हैं। तो अगर उसकी कोचेज़ जो है 41 से ज़्यादा होंगी तो वो जो है ना मेन लाइन पर फिर कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी आधी गाड़ी फिर लूप लाइन पर ठहर जाएगी, आधी मेन पर आ जाएगी। तो पीछे आने वाली गाड़ी जो जिसने मेन लाइन पर आना है, जिस गाड़ी को ये यानी कि लूप लाइन वाली गाड़ी वे दे रही है, तो ये फिर कैसे जो है ना क्रॉस करेगी इसको। तो इसी वजह से पाकिस्तान में जो है ना अलाउड लोड जो है सिर्फ 41 कोचेज़ का है ZBKH रेक में, ठीक है, जो एयर ब्रेक के लोड हैं। ZBKC में भी 41 कोचेज़ अलाउड हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में लोडेड गाड़ी का लोड होता है 3300 टन, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई इंजन भी नहीं है खींचने वाला, ठीक है, यानी 3300 टन का इंजन लोड खींच सकता है, वो भी पाकिस्तान रेलवे के पास जो GU40 का इंजन है, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान रेलवे के पास कोई भी ऐसा लोकोमोटिव नहीं है जो 3300 टन से ज़्यादा जो है लोड खींच सके। और GU40 के अलावा भी कोई लोकोमोटिव नहीं है जो 3300 टन का लोड यानी कि खींच सके, सिर्फ GU40 ही खींच सकता है। बाकी जो लोकोमोटिव हैं वो 2250 टन का लोड ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ZBKH और ZBKC इसका मैंने आपको बताया, यानी इसकी 41 कोचेज़ अलाउड है। तो अगर वैक्यूम का लोड हो, यानी जिसमें ब्रेक वैन वो छोटी लगी होती है, तो वैक्यूम के लोड में 72 कोचेज़ भी आ सकती हैं, ठीक है, क्योंकि वो ZBKC की 1 कोच और वैक्यूम के यानी कि लोड की 2 कोच बराबर होती हैं। जैसे छोटे ऑयल टैंकर चलते थे हमारे सेक्शन पर रावलपिंडी से लालपीर तक, तो उसके जो ऑयल टैंकर थे वो ZBKC के 1 बोगी के उधर 2 ऑयल टैंकर होते थे, तो 72 ऑयल टैंकर भी जाते थे। यानी 72 को अगर 2 पे तकसीम किया जाए तो 36 आता है, ठीक है, यानी ZBKC की 36 कोचेज़ के बराबर होती थी वो ट्रेन। तो यानी उसका क्रॉस सुकून से पड़ सकता था लूप लाइन पर। तो गाड़ियों की जो है ना 41 से ज़्यादा बोगियाँ पाकिस्तान में अलाउड इसलिए नहीं है क्योंकि इनका फिर लूप लाइन पर क्रॉस नहीं हो सकता, चाहे गाड़ी थ्रू भी जानी हो कोई, लेकिन उसको जो है 41 से ज़्यादा कोचेज़ मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। यानी मैं जब से रेल फेयरिंग कर रहा हूँ कोई भी मैंने ऐसी ट्रेन नहीं देखी जिसकी कोचेज़ जो है 41 से ज़्यादा हों, अगर वो ZBKH रेक में है। यानी अगर वो ZBKH में होगी तो इंजन समेत 41 होती हैं, ठीक है, इंजन समेत, ये नहीं कि इंजन सिर्फ 41 कोचेज़ और इंजन के साथ 42, इंजन समेत 41 से ज़्यादा मैंने कोचेज़ नहीं देखी ZBKC या ZBKH रेक में। बाकी कंटेनर स्पेशल का मुझे पता नहीं है, उसकी मेरे ख्याल में जो है ना ZBFC कोचेज़ जो हैं वो बड़ी होती हैं, तो इसी वजह से उनका लोड भी ज़्यादा से ज़्यादा 36 या 37 का होता है। इसी तरह अगर ऑयल टैंकर की बात की जाए तो ऑयल टैंकर भी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 41-40 ही लगाए जा सकते हैं, यानी इंजन के साथ टोटल लोड 41 का। तो ये थी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाकिस्तान रेलवे के लोकोमोटिव्स के बारे में कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोड खींच सकते हैं, और पाकिस्तान रेलवे की जो माल गाड़ियाँ हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना यानी कि कोयला आ सकता है। यानी अगर कोयले की लोडिंग कोयले वाली गाड़ी है तो उसमें 3300 टन जो है ना कोयला लोड हो सकता है, और एक वक्त में सिर्फ एक इंजन 3300 टन का लोड ही खींच सकता है, वही GU40 में। इसके अलावा कोई भी इंजन लोड नहीं खींच सकता ऐसे।
ये पता नहीं नट ऐसे कैसी किसने कर दिया है, ये सारा जो है ना खुला हुआ है ये देखें। तो यानी कि 3300 टन का लोड ही हॉल कर सकते हैं GU40। और ज़्यादा से ज़्यादा ZBKH और ZBKC रेक में 40 कोचेज अलाउड है जी। तो 1 to 9 अब पिछले फाटक पे पहुंच चुकी है और सिर्फ 2 मिनट्स लेट है सनावा तक। आज भी ट्रेन जो है काशन स्पीड के मुताबिक आ रही है।